Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today I am going to explain the MCQs. Choose the correct answer. आप लोगों ने क्या करना है कि इसके ये 100 MCQs हैं, इसको आप लोग अच्छी तरह से सॉल्व कर लें। जो करेक्ट ऑप्शन है उसको इंसर्कल कर दें, शेड कर लें। और आप लोग क्या करेंगे कि नंबर 1 के फ्रंट में आप लोगों ने क्या करना है, नंबर 1 के सामने आप लोगों ने करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 का राइट करना है। फुल MCQs राइट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट यू विल गिव नंबर 1 एंड इन फ्रंट ऑफ नंबर 1 यू विल राइट द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? तो फिर आप लोगों के लिए ये ईजी होगा। क्या करेंगे कि आप लोग एक इसको पेज पे कर लें और उसको फिर आप वीकली टेस्ट फाइल में रख दें। लुक एट नंबर 1। चूज़ द करेक्ट आंसर। नंबर 1, स्किन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश टिशू। स्किन कौन सी टिशू की एग्जाम्पल है? नर्वस टिशू, एपिथेलियल टिशू, कनेक्टिव टिशू या मसल टिशू। इनमें कौन से वाले का जो एग्जाम्पल है स्किन है, आप लोग उसका करेक्ट ऑप्शन लिखे। बस यू विल जस्ट गिव नंबर 1 एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। देन नंबर 2, which kind of tissue give shape to the organs and hold them in place? कौन सा विच काइंड ऑफ टिश्यूज़ गिव शेप टू द ऑर्गन्स एंड होल्ड देम इन प्लेस। अब कौन सी वाला टिश्यू जो है वो ऑर्गन्स को शेप देता है और उनको एक जगह पर होल्ड रखता है? कनेक्टिव, एपिथेलियल, मस्कुलर या कार्डियक। क्लियर? देन लुक एट नंबर 3। विच मेक्स आवर बोन स्ट्रॉन्ग। कौन सी चीज़ हमारे हड्डियों को, बोन्स को मजबूत बनाता है? एक्सरसाइज, मिल्क, कैल्शियम रिच फूड, मिल्क या ऑल ऑफ द अबव। अब इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है आप लोगों ने नंबर 3 के सामने वो राइट करना है। देन लुक एट नंबर 4। कार्डियक मसल्स मेक अप विच ऑर्गन। कार्डियक मसल्स कौन सा ऑर्गन बनाता है? कार्डियक मसल से कौन सा ऑर्गन बना हुआ है? लंग्स, हार्ट, आईज, लिवर। करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 के सामने आप लोग राइट कर ले। देन लुक एट नंबर 5। नंबर 5 इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी इज इन डैश। आई, हार्ट, नोज, ईयर। हमारी बॉडी का जो सबसे स्मॉलेस्ट बोन है वो कहाँ पर पाया जाता है? आई में है, हार्ट में है, नोज में है या ईयर में है? नो लुक एट नंबर 6। द स्टमक इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। स्टमक कौन सी मसल की एग्जाम्पल है? स्मूथ मसल की, कार्डियक मसल की या स्केलेटल मसल? ऑल ऑफ द अबव। अब इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है स्टमक कौन सा मसल की एग्जाम्पल है वो राइट कर लें। Look at number 7. Skeletal muscles are also called dash muscles. Skeletal muscles को एक और नाम भी कहते हैं, वो क्या है? ऑप्शंस इसके हैं वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, कार्डियक, स्मूथ। अब इनमें जो करेक्ट है आप लोग लिखिए कि स्केलेटल मसल्स को हम क्या कहते हैं। दूसरा जो इसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं वो क्या है? वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, कार्डियक या स्मूथ मसल्स। नो लुक एट नंबर 8। देयर आर डैश टाइप्स ऑफ मसल्स। मसल्स के कितने टाइप्स है? 3, 4, 5, 6। जो भी है तो आप लोग नंबर 8 के सामने जस्ट करेक्ट ऑप्शन राइट करें। नंबर 9। द बिल्डिंग यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग इज डैश। सारे लिविंग थिंग्स किस चीज़ से बने हैं? आप लोगों ने पढ़ा ना कि आप बिल्डिंग यूनिट क्या है? लिविंग थिंग्स का की बॉडी जो है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, जितने भी लिविंग थिंग्स है उनकी बुनियाद क्या है? सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन्स है या जॉइंट्स है? ये आप लोगों की बुक से ली गई हैं। ये 5 यूनिट से ये MCQs बनाए हैं हमने। तो आप लोग जस्ट ये देखने के लिए कि आप लोगों को कितनी समझ आई है इन यूनिट्स की, जब ये आप करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि कितने MCQs आप करेक्ट कर सकते हैं। नंबर 11। लिविंग थिंग्स हैव डैश कैरेक्टरिस्टिक्स। 3, 6, 7 और 8। कितने कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग्स के जिसकी वजह से वो नॉन लिविंग थिंग्स से मुख्तलिफ होते हैं? 3 है, 6 है, 7 है या 8 है, वो राइट कर लें। लुक एट नंबर 12। ऑल लिविंग थिंग्स टेक इन डैश ड्यूरिंग ब्रीथिंग। लिविंग थिंग्स जो हैं क्या जब सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं, अंदर क्या करते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑल ऑफ दी अबव। क्लियर? देन लुक एट नंबर 13। फ्रॉग्स आर डैश। फ्रॉग्स क्या है? हमने कहा ना कि लिविंग थिंग्स जब उस ये 5 वो बनाए हैं, एक है एम्फीबियंस, फिश, मैमल्स, रिप्टाइल्स। तो अब इनमें से फ्रॉग क्या है? एम्फीबियन है, मैमल है, फिश है या रिप्टाइल है?
नंबर 14, प्लांट्स नीड डैश टू मेक फूड। प्लांट्स क्या यूज़ करता है फूड बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में? कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। नंबर 15 इज द साइकिल ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ग्रासहॉपर हैज़ डैश स्टेजेस। क्लियर? ग्रासहॉपर की लाइफ साइकिल के मीन की उनकी लाइफ में कितनी स्टेजेस है? 2 है, 3 है, 4 है या 5 है? नंबर 16, बटरफ्लाइज आर एग्जाम्पल्स ऑफ डैश स्टेज लाइफ साइकिल। बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल मतलब वो कौन सी लाइफ साइकिल की एग्जांपल है? 1 स्टेज लाइफ साइकिल, 2 स्टेज लाइफ साइकिल, 3 स्टेज और 4 स्टेज। जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोग राइट कर लें। नो लुक एट नंबर 7। नंबर 7 इज़ अनदर वर्ड फॉर मूवमेंट इज़ डैश। आप लोग अनदर वर्ड फॉर मूवमेंट जो है वो क्या है? रिस्पायरेशन, ग्रोथ, लोकोमोशन, सेंसिटिविटी। आप लोगों ने पढ़ा ना कि एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर एंड दिस इज कॉल्ड डैश। तो वो उसमें क्या आता है आप लोग राइट कर लें नंबर 1 की नंबर 17 के सामने। 18 विच ग्रोस फ्रॉम अ सीड व्हेन इट जर्मिनेट्स। सीड जब जर्मिनेट होता है तो उससे क्या when seed grows from a seed what grows from a seed when it germinates। जब सीड जर्मिनेट होता है तो उससे क्या निकलते हैं? रूट्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स और पॉड्स। नंबर 19, व्हाट हैट्स फ्रॉम द एग ऑफ अ ग्रास होपर। जब ग्रास होपर का एग जो है उससे क्या हैच आउट होता है? लार्वा, फ्राई, अ nymph एंड एडल्ट ग्रास होपर। देन लुक एट नंबर 20, द एग ऑफ बटरफ्लाई हैच इनटू अ डैश। बटरफ्लाई के एग से क्या हैच आउट होता है? टेडपोल, लार्वा, फ्राई, nymph। नंबर 21, डैश प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। लिविंग थिंग्स में अब कौन सी चीज़ जो है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रिपेयर करते हैं? एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स या ऑल ऑफ द अबव। जो करेक्ट ऑप्शन है 21 नंबर के सामने आप लोग राइट करें। देन नंबर 22 की तरफ देखें। 22 इज़ a place in vertebrate's body where 2 or more bones meets is a dash। वो जगह जहाँ पे 2 या उससे ज़्यादा बोन्स आपस में मिलते हैं वर्टिब्रेट्स बॉडी में, उस जगह को क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं, जॉइंट, टिश्यू, टेंडन्स। क्लियर? देन लुक एट नंबर 23, एनिमल्स विच हैव बैकबोन आर कॉल्ड डैश। जिन एनिमल्स में बैकबोन होता है उनको क्या कहते हैं? वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, मस्कुलर, ऑल ऑफ द अबव। नंबर 24, डैश जॉइंट्स मूव इन ऑल डायरेक्शंस। कौन सी जॉइंट्स ऑल डायरेक्शन में मूव करते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट। देन नंबर 25, एन अडल्ट बॉडी हैज़ अबाउट डैश बोन्स। एडल्ट की बॉडी में कितने बोन्स होते हैं? 205, 206, 250 और 295। नंबर 26, वी कैन सी विद नोज, आइज़, टंग, ईयर। हम किस चीज़ से देख सकते हैं? नोज से देखते हैं, आइज से देखते हैं, टंग से या ईयर से। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें राइट करें। नंबर 27, डैश पोजेस क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किस चीज़ में होता है? प्लांट्स में, एनिमल्स में, बर्ड्स में या ऑल ऑफ दी अबव। इनमें जिस वाले में क्लोरोफिल है तो आप लोग वो राइट कर लें। नंबर 28, क्लोरोफिल इज़ अ डैश कलर पिगमेंट। क्लोरोफिल जो है इसका कलर किस तरह होता है? येलो होता है, रेड, ग्रीन और पिंक। जो भी कलर है तो आप लोग उसको नीटली राइट कर ले। क्लियर? डैश कलर आप लोग कलर का नेम 28 के सामने राइट करें। देन नंबर 29, द नंबर 29 इज, look at number 29 here, the word for the process of getting rid of waste products। जो कौन सा वर्ड है जिसके ज़रिए हमारी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो निकलते हैं? उसको क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, रिस्पायरेशन या ऑल ऑफ द अबव। नंबर 30, इनवर्टिब्रेट्स हैव डैश, इनवर्टिब्रेट्स हैव नो डैश। उनमें क्या नहीं होता? बैकबोन नहीं होता, स्किन नहीं होता, मसल या टिश्यू। नंबर 31, एवरीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज डैश। जिन चीज़ों का मास हो और वो जगह घेरे तो उनको क्या कहते हैं? मैटर, एटम, न्यूक्लियस या ऑल ऑफ द अबव। नंबर 32, देयर आर डैश स्टेट्स ऑफ मैटर। 1, 2, 3, 4। कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर की कितनी स्टेट्स है? 2 है, 3 है, 1 है या 4 है?
नंबर 3, सॉलिड हैज़ डे शेप एंड वॉल्यूम। जो सॉलिड है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर, तो उसकी शेप और वॉल्यूम क्या है? डेफिनेट है, नॉट डेफिनेट, प्रॉपर या ऑल ऑफ द अबव। नंबर 34, look at number 34, डैश इज़ फाउंड इन 3 states, डायमंड, हनी, वाटर, एयर। अब इन चारों में से कौन सा तीन स्टेट्स में पाया जाता है? नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टेट ऑफ मैटर। इनमें से कौन से वाला स्टेट ऑफ मैटर नहीं, मीन के कौन से वाला मैटर नहीं है? सॉलिड, लिक्विड, गैस या ऑयल, विच वन इज़ नॉट द स्टेट ऑफ अ मैटर? Number 36, look at number 36. Everything of the world is made of tiny dash, particles, parts, space, solid. इनमें से हाँ, जो सारी चीज़ें हैं वो किस चीज़ से बनी हैं? टाइनी पार्टिकल से बनी है, टाइनी पार्ट से बनी है, टाइनी स्पेस से या सॉलिड से? नंबर 37, विच टू ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। इनमें से कौन सी दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते? सॉल्ट, शुगर, ऑयल या सैंड? नंबर 38, डैश इज़ अ मेथड यूज टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड। क्लियर? डैश इज़ अ मेथड यूज टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम अ लिक्विड। लिक्विड से इनसॉल्युबल सॉलिड जैसे कि सैंड जो है वो किस मेथड से सेपरेट होता है? फिल्ट्रेशन, एवोपोरेशन, सब्लिमेशन, डिकेंटेशन। नंबर 39, द लिक्विड विच पासिस थ्रू द फिल्टर पेपर इज कॉल्ड डैश। वो लिक्विड जो कि फ़िल्टर पेपर से पास हो जाता है उसको क्या कहते हैं? रेजिड्यू, फिल्ट्रेट, सॉल्यूट या ऑल ऑफ द अबव? नंबर 40, अ डैश इज़ मेड अप ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मिक्सचर, सॉल्यूशन, वाटर, ऑक्सीजन। ये जो है कौन सी चीज़ सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बनी होती है? 41, मैटर इज़ मेड अप ऑफ डैश। मैटर किस चीज़ से बना है? एलिमेंट से, पार्टिकल से, मिनरल से या ऑल ऑफ द अबव? नंबर 42, एटमॉस्फेयर इज़ मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ डैश। एटमॉस्फेयर जो है वो नंबर ऑफ किस चीज़ से बना है? गैसेस से, सॉलिड से, लिक्विड से या मिनरल से? 43, वाटर इज़ अ डैश। वाटर क्या है? लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है या ऑल ऑफ द अबव है? नंबर 44, शुगर इज़ द डैश। शुगर इज़ डैश स्टेट ऑफ मैटर। शुगर कौन सा स्टेट है मैटर का? लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है या ऑल ऑफ द अबव है? 45, the gas in fizzy drinks is called dash, oxygen, nitrogen, carbon dioxide, phosphorus. Number 46, if a substance does not dissolve in another substance is called dash. जब एक सब्सटेंस दूसरी सब्सटेंस में डिसॉल्व ना हो तो उनको क्या कहते हैं? सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, सॉल्यूशन या ऑल ऑफ द अबव? 47, dash are used to separate magnetic materials from non-magnetic materials. कौन सी चीज़ को यूज़ किया जाता है कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से जो मैग्नेटिक मटेरियल्स है, अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा कि उसको मैग्नेटिक मटेरियल्स को अलग करने के लिए कौन सी चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है? मैग्नेट्स, सॉल्ट, शुगर, मेटल्स। नंबर 48, इन अ फिजिकल चेंज नो डैश सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, न्यू, ओल्ड, मेटेलिक, ऑल ऑफ द अबव। इनमें कौन सी चीज़ नहीं बनती? नंबर 49, द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इज कॉल्ड द डैश। जो सब्सटेंस डिज़ोल्व हो जाए, डिसअपेयर हो जाए, उसको क्या कहते हैं? सॉल्यूट, सॉल्वेंट, मिक्सचर या मेटल? नंबर 50, अ यंग फिश इज़ कॉल्ड डैश, फ्राई, नेम्फ, लार्वा और प्यूपा। लाइफ साइकिल ऑफ फिश आप लोग माइंड में लाए, उसमें देखिए कि जो एग से जो फिश हैच आउट होता है, जो यंग फिश, उसको क्या कहते हैं? तो 50 के सामने आप लोग अपना करेक्ट ऑप्शन राइट कर लें। नंबर 51, द डैश इज़ आवर मेन सोर्स ऑफ हीट, सन, मून, फायर, एयर। कौन सी चीज़ जो है वो हमारे लिए हीट का बेहतरीन जो मेन ज़रिया है वो क्या है? नंबर 52, हीट इज़ द फॉर्म ऑफ डैश। हीट क्या है? एनर्जी है, फोर्स है, मशीन है या ऑल ऑफ द अबव? लुक एट नंबर 53, मैटर इज़ मेड विद पार्टिकल्स कॉल्ड डैश। मैटर किन चीज़ से बना है? एटम से, मेटल, मिनरल्स, विटामिन्स। नंबर 54, हीट एंड टेम्परेचर आर डैश थिंग्स, सेम, डिफरेंट, अपोजिट, ऑल ऑफ द अबव। हीट और टेम्परेचर जो है ये क्या है? सेम चीज़ें हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, अपोजिट है या सारे के सारे हैं? नंबर 55, डैश इज़ यूज टू मैयर द टेम्परेचर। टेम्परेचर को मैयर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? थर्मोमीटर, बैरोमीटर, स्प्रिंग बैलेंस या ऑल ऑफ द अबव? नंबर 56, ऑन सेल्सियस
स्केल आइस मेल्ट्स एट डैश सेंटीग्रेड डिग्री सेंटीग्रेड। जो सेल्सियस स्केल है तो उस पे आइस जो है वो कितने टेम्परेचर पे, कितने सेंटीग्रेड पे मेल्ट होना स्टार्ट करता है। आइस मेल्टिंग जो है वो कौन से सेंटीग्रेड पे स्टार्ट होती है, 0, 50, 100 या 200। 57 अवर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज़ अबाउट डैश डिग्री सेंटीग्रेड। हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है नॉर्मल वो क्या कितना है, 37 है, 47 है, 57 है या 67 है। नंबर 58 टेम्परेचर इज़ द डैश एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। टेम्परेचर जो है वो क्या है, एवरेज एनर्जी है, टोटल एनर्जी है, नॉर्मल एनर्जी है या पार्शियल एनर्जी है। राइट द करेक्ट ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ 58। 59 हीट इज़ द डैश एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। हीट क्या है, ये टोटल एनर्जी है, एवरेज एनर्जी, पार्शियल है, नॉर्मल है। जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोग लिखिए। इससे आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि जो लेक्चर्स आप लोग सुन रहे हैं, जो क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस आप ले रहे हैं, उनमें आप लोगों ने कितना समझा है। क्योंकि ये हमने किया है, ये आप लोगों ने अभी भी पढ़ा, अभी भी ये कुछ यूनिट्स इस तरह है इसमें से MCQs जो अभी अभी आप लोगों ने पढ़े। तो आसानी से अगर आप लोग समझ गए होंगे तो ईज़िली यू कैन फिल ऑल द यू कैन अटेम्प्ट ऑल द MCQs। लेकिन अगर आपने अच्छी तरह से स्टडी नहीं की, समझा नहीं इसको, तो फिर आप लोगों के लिए मुश्किल होगा। सोच समझकर करेक्ट ऑप्शन राइट करें। नंबर 60 प्योर वाटर बॉइल्स एट डैश डिग्री ऑन सेल्सियस स्केल। जो वाटर होता है वो कितने टेम्परेचर पर बॉइलिंग उसकी स्टार्ट होती है, सेल्सियस स्केल पे 100, 150, 200, 300। क्लियर। नो लोकेट नंबर 61 ह्यूमंस हैव डैश सेंस ऑर्गन्स। ह्यूमंस में कितने सेंस ऑर्गन्स है, 5, 6, 7, 8। 62 वी कैन हेयर विद डैश, एयर, नोज, आई, टंग। आप लोग को पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ से सुनते हैं आवाज़ें। नंबर 63 वी डिडक्ट स्मेल थ्रू डैश। हम स्मेल किस चीज़ से डिडक्ट करते हैं, नोज़, एयर, आई, स्किन। नंबर 64 ह्यूमन बेबी बॉर्न विद डैश टीथ। ह्यूमन बेबी जब पैदा होता है तो उसके किस किस्म की, मतलब किस तरह टीथ के साथ वो पैदा होता है, नो टीथ, 4 टीथ, 2 टीथ या 3 टीथ। 65 द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड डैश, मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ, प्रॉपर टीथ, ऑल ऑफ द अबव। जो फर्स्ट सेट बेबी का होता है टीथ का, उसको क्या कहते हैं। नंबर 66 देयर आर डैश टाइप्स ऑफ परमानेंट टीथ, 1, 2, 3, 4। परमानेंट टीथ की कितने टाइप्स है वो आप लोग लिख के। 67 देयर आर डैश टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन। सिंपल मशीन्स की कितने टाइप्स है। नंबर 68 लीवर इज़ अ डैश मशीन। लीवर कौन सा मशीन है, सिंपल है, कंपाउंड है, कम्प्लेक्स है या ऑल ऑफ द अबव। 69 अ लाइट बल्ब इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, लीवर, स्क्रू, विच, व्हील एंड एक्सल। लाइट बल्ब कौन सी मशीन का एग्जाम्पल है। नंबर 70 अ फॉक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, लीवर, स्क्रू, विच, व्हील एंड एक्सल। ये फॉक जो है ये कौन सा किस चीज़ का एग्जाम्पल है। नंबर 71 अ फ्लैग पोल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, लीवर, व्हील एंड एक्सल, पुली, ऑल ऑफ देम। फ्लैग पोल जो है ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है। नंबर 72 टॉयलेट पेपर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। टॉयलेट पेपर, अब इनमें से पुली की एग्जाम्पल है, व्हील एंड एक्सल की है, इंक्लाइन प्लेन की है या लीवर की। 73 अ डैश मशीन हैज़ फ्यू और नो मूविंग पार्ट्स। कौन सी मशीन में या तो सिर्फ चंद या बिल्कुल मूविंग पार्ट्स नहीं होते, सिंपल, कम्प्लेक्स, कंपाउंड या ऑल ऑफ देम। 75 अ डैश इज़ अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ लीवर। इनमें से कौन सा जो है वो लीवर के एग्जाम्पल है, सीसा, ड्रिल, नीडल्स, पेन्स। 76 अ डैश इज़ अ कंपाउंड मशीन। अब इनमें से कौन सा कंपाउंड मशीन है, बाईसाइकिल, नीडल्स, फॉग, फ्लैग पोल। नंबर 77 द पाथ अलॉन्ग विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज इज कॉल्ड अ डैश। जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो, वो पाथ, वो रास्ता जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है उसको क्या कहते हैं, सर्किट, स्विच, बैटरी, ऑल ऑफ देम। 78 इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ डैश, एनर्जी, हीट, मैटर, मेटल। इलेक्ट्रिसिटी क्या है। 79 मटेरियल्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड। जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, जिनको इलेक्ट्रिसिटी विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, दे आर कॉल्ड व्हाट, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, स्विचेस, ऑल ऑफ द अबव। नंबर 80 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंडक्टर। अब इनमें से कंडक्टर की कौन सी एग्जाम्पल है, रबर, कॉपर, वुड, प्लास्टिक। 81 द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड डैश। वो मटेरियल जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास, वो इलेक्ट्रिसिटी अलाउ नहीं करते, उनसे पास नहीं होती, उनको क्या कहते हैं। द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड डैश,
इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स, फ्लोज या स्विचेस। नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर। इनमें से इंसुलेटर की कौन सी एग्जाम्पल है? रबर, कॉपर, आयरन, सिल्वर। 83, इन डैश सर्किट करंट डिवाइड्स इनटू टू और मोर पाथ्स। कौन से सर्किट में करंट जो है वो टू या उससे ज़्यादा पाथ्स में डिवाइड होता है? पैरेलल, सीरीज, सिंपल, ये सीरीज है। अच्छा, SERIES है, इस पर हम करेक्ट कर ली, SERIES, सीरियस नहीं है, सीरीज है। सिंपल या ऑल ऑफ दी अबव। नंबर 84, सेल वॉल इज एब्सेंट इन डैश। सेल वॉल किस चीज़ में नहीं होता? कौन सी सेल में नहीं होता? प्लांट सेल में, एनिमल सेल, कैक्टस या ऑल ऑफ दी अबव। राइट द करेक्ट ऑप्शन। 85, डैश कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। सेल में से सारे एक्टिविटीज़ कौन सी इनमें से जो कौन सा ऑप्शन करेक्ट वन है जो कि सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म या क्लोरोप्लास्ट। नंबर 86, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड डैश सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एक दूसरा नाम भी कहते हैं, वो क्या है? वस्कुलर, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी। राइट द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 87, जाइलम कैरीज डैश फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स प्लांट्स। जाइलम रूट से पूरे प्लांट्स में, लीव्स तक, स्टेम तक, हर एक जगह तक पानी कौन लेकर जाता है? जाइलम जो है वो क्या लेकर जाता है? वाटर लेकर जाता है, ऑक्सीजन, फूड या कार्बन डाइऑक्साइड। फूड और वाटर जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है इस सिस्टम से, तो इनमें से जो जाइलम है वो क्या लेकर जाता है? और फ्लोएम दूसरी चीज़ लेकर जाता है, लेकिन यहाँ पे आप लोग करेक्ट ऑप्शन राइट कर लें। नंबर 88, डैश प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड लंग्स। अब इनमें से कौन सी चीज़ हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करती है? रिब्स, स्कल, स्पाइनल कॉर्ड या बैकबोन। 89, फ्लोएम कैरीज डैश फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। फ्लोएम क्या कैरी करता है? वाटर कैरी करता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, फूड कैरी करता है, मिनरल्स कैरी करता है या ऑक्सीजन। नंबर 90, फोटो मीन्स डैश। फोटो का क्या मतलब है? लाइट, डार्क, कलर, ऑल ऑफ द अबव। 91, डैश इज द जेली लाइक सब्सटेंस इन द लिविंग सेल। लिविंग सेल में कौन सी चीज़ जेली लाइक सब्सटेंस है? साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, वैक्यूल। 92, डैश कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर फूड, वाटर एंड शेल्टर। अब इनमें से कौन सी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, हरकत कर सकते हैं? पानी की तलाश में, फूड की तलाश में या शेल्टर में? एनिमल्स, प्लांट्स, टेबल, चेयर। अब इनमें से कौन सी चीज़ मूव कर सकती हैं? तो आप लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, आप लोग उसका करेक्ट ऑप्शन राइट कर लें। 93, इलेक्ट्रिसिटी नीड्स अ डैश टू फ्लो। इलेक्ट्रिसिटी को क्या चाहिए फ्लो करने के लिए? कंप्लीट सर्किट, इनकम्प्लीट सर्किट, ओपन सर्किट या ऑल ऑफ द अबव। नंबर 94, इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट फ्लो थ्रू एन सर्किट। इलेक्ट्रिसिटी कौन से सर्किट से फ्लो नहीं करता? ओपन सर्किट, ब्रेकर, फ्लैक्स, बल्ब। 95, द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इन अ बॉडी इज कॉल्ड डैश। जो हमारी बॉडी में पूरा बोन्स का एक फ्रेमवर्क बना है तो उसको क्या कहते हैं? टेंडन्स, ऑर्गन, सेल या स्केलेटन। 96, डैश इज अ टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ शीट्स ऑफ सेल्स। अब इनमें से कौन से टिश्यू में शीट्स ऑफ सेल्स होते हैं? मसल, टिश्यू, टेंडन्स या लिगामेंट। 97, द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज डैश। हमारी बॉडी में जो सबसे लंबा, सबसे जो स्ट्रॉन्ग बोन है वो कहाँ पर होता है? कौन सा वाला है इसमें से? स्टीरप है, फीमर है, स्पाइन है या नी है? क्लियर? अब आप लोग देखिए नंबर 98, बेबी हैज़ डैश बोन्स। बेबी जब पैदा होते तो उनके कितने बोन्स होते? 300, 200, 500 या 400। द स्कल प्रोटेक्ट्स द डैश। स्कल कौन सी चीज़ को प्रोटेक्ट करता है? हमारे ब्रेन को, हार्ट को, लंग्स को या स्टमक को? एंड लुक एट नंबर लास्ट 100 की तरफ देखिए आप लोग। द डैश इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। अब इनमें से कौन से वाला जो है वो कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी